I'm Tiska Chopra and you're watching Chili Flex. सबसे पहले तो चटनी के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या लगता है मेहनत रंग लाई है इस बात को लेकर, और मतलब क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने चटनी मतलब स्टार्ट करने का फैसला किया था? चटनी जब हमने स्टार्ट की थी तो एक्चुअली वो कहानी 16-17 साल से मेरे दिमाग में थी। मैं एज अ एक्टर उसको परफॉर्म करती थी ऑन स्टेज, और वहाँ से वो कहानी उठती बढ़ती गई और उस कहानी का एक अपना ही अलग रूप बना। एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वी विन द फिल्म फेयर या 30 मिलियन व्यूज़ होंगे उसके ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। बट एक बात का तो बहुत बड़ी खुशी ये है कि अच्छी लिखाई का इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस। मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो शॉर्ट फिल्म होता है फीचर फिल्म से ज़्यादा डेफिनेटली, बिकॉज जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उसमें यू कैन एक्सप्लोर मच मोर, क्योंकि आपको कोई एज सच डिस्ट्रीब्यूटर्स या एग्जिबिटर्स या किसी की भी और का वो डिमांड नहीं होता। सो यू डोंट हैव टू पुट एन आइटम सॉन्ग इन अ शॉर्ट फिल्म। आप किसी भी तरह का सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यू आर राइट इन दैट। जी। इसके अलावा आपने हर मीडियम में काम किया है, छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो या फिर थिएटर हो, अब शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, तो सबसे ईजीएस्ट मीडियम कौन सा था आपके लिए और चैलेंजिंग कौन सा था सबसे ज़्यादा? इजी कोई मीडियम नहीं। ऑल मीडियम्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड डिटेल्ड, और मैं उस तरह से काम करना चाहती हूँ। आई डोंट लाइक इजी। मेरे कुछ खास इजी है इसलिए करके मैं कोई काम नहीं करती। अच्छा काम होना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए, अच्छे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए, जैसे इसमें रसिका और आदिल और आकाश जिसने भोला का रोल किया, या सुमित जिसने मुन्ना का रोल किया, देवेश जिसने वो ब्रदर इन लॉ का रोल किया। सारे एक्टर्स वो फैबुलस, टेक्नीशियंस इतने अच्छे थे, एक से बढ़कर एक। हमारे कैमरामैन जय ओझा, हमारी एडिटर मोनिशा बल्लावा, हमारी जो डायरेक्शन टीम थी, एवरीवन वाज फैबुलस। जी। इसके अलावा बॉलीवुड में अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है प्रमोशन, मतलब ओवर द टॉप जाकर प्रमोट करते हैं फिल्म को, मतलब सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है फिल्मों में, तो प्रमोशन के इस दौर को आप कैसे लेते हैं? कितना ज़रूरी है प्रमोशन करना एक फिल्म का? आई थिंक एक इनोवेटिव प्रमोशन कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही ब्रश से सारा कुछ नहीं रख सकते। हर फिल्म की अपनी डिमांड होती है कि उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, उसको कैसे पहुंचा जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक ही चीज़ सबको नहीं खिला सकते। तो वो चीज़ जो आपने बनाई है, जो फिल्म या जो बुक या शॉर्ट फिल्म या जो भी आपने बनाई है, वो आपके टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचे, वो आपका सोचना है। जी। इसके अलावा जो एक्टर जो है काफ़ी प्रेशराइज महसूस करता है, ना कि परफॉर्मेंस को लेकर बल्कि फिल्म को प्रमोट करने के लेकर, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है उनके एक्टिंग की, या फिर परफॉर्मेंस में जो उनको एफर्ट डालना होता है वो मिस हो जाता है, ऐसा आपको लगता है प्रमोशन की वजह से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रमोशन जब होता है तब फिल्म की शूटिंग नहीं होती, और जब फिल्म की शूटिंग होती है तब प्रमोशन नहीं होती। प्रमोशन फिल्म के बाद होती है, तो दोनों का मिक्स होना कोई मतलब नहीं रखता। राइट। एक पहले होता है, दूसरा बाद में होता है, तो वो कैसे मिक्स होगा? हाउएवर जब आप प्रमोशन की बात कर रही हैं, दैट्स वेरी टायरिंग फॉर एक्टर्स, बिकॉज वी आर एक्टर्स, वी लाइक टू एक्ट, वी आर नॉट मार्केटियर्स, वी डोंट लाइक टू मार्केट, वी डोंट लाइक टू गो ऑन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, और वही सवाल बार बार पूछे जाते हैं, वही चीज़ें बार बार कि आपको शूटिंग में कैसे मज़ा आया, और क्या हुआ, आपने कोई प्रैंक्स थे क्या, ये सब चीज़ें बहुत बोरिंग है। तो कुछ अगर इंटरेस्टिंग कोई पूछे या कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हो, या एक ही जगह पे बैठ के आप सारे सवाल जवाब कर लें, तो वो ख़त्म हो जाती है। दैट वुड बी नाइस। इसके अलावा पहले के ज़माने में लोग ट्रेलर देख के ही डिसाइड कर लेते थे कि फिल्म अच्छी होगी या फिर हमें देखनी है या नहीं देखनी है, लेकिन अभी जो है 10 बार लोगों को बताया जाता है, मतलब थिएटर विजिट की जाती है, तो उसको आप कैसे लेते हैं? मतलब इतना ज़रूरी होता है क्या? आई थिंक वैसे भी अगर कोई फिल्म रिलीज होती है, मैं तो थिएटर 1-2 बार घूम ही आती हूँ, जस्ट टू सी कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है, जिनके लिए बनाई है उनको कैसा लग रहा है। आप ऐसा सोचिए कि जैसे अगर हमने एक कुछ खाना बनाया है और जो खा रहा है उनका मुँह ही ना देखें तो क्या फ़ायदा है? इट्स नाइस टू सी। जी। इसके अलावा जब 2 बड़ी फिल्में आती है बॉक्स ऑफिस पर, तो मतलब दोनों राइवलरी हो जाते हैं प्रमोशन को लेकर, या फिर मतलब हेक्टिक शेड्यूल पर? सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो आप मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछिए, इसमें मैं जी। इसके अलावा मतलब कोई भी जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, आपका हर किरदार अपने दूसरे किरदार से अलग होता है, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई भी किरदार को चुनती है आप? हर कैरेक्टर अपने आप खुद बताता है कि आप उसको कैसे प्ले करें। कोई आप इनसाइड आउट प्ले करते हैं कि पहले उसकी सोच फिक्स करते हैं उस इंसान की,
कईयों के कपड़े पहले फिक्स करते हैं। तो अलग अलग अप्रोच होती है, हर रोल के हिसाब से आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे। कोई किसी जानवर की तरह होता है, कोई किसी पक्षी की तरह होता है, किसी की वॉइस अलग होती है। चटनी आपने देखी जी, तो चटनी में जैसे अगर कोई एनिमल था, लुक को लेकर भी काफ़ी आपने जी लुक को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, क्योंकि लोगों की अपेक्षा थी कि आप सुंदर और सुंदर 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 में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ी है बिल्कुल। क्योंकि मुझे खास करके सुंदरता से इतना लगाव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हम हर इंसान सुंदर नहीं होता, पर फिर भी अगर उसको अच्छे से जानो तो वो आपको तो प्यारा हो ही जाता है ना। तो कैरेक्टर भी वैसा ही होता है, अगर सुंदर है तो चलो वो एक क्वालिटी है, पर उसके और भी गुण या अवगुण आपको पसंद आ सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं किसी इंसान में, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। इसके अलावा ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आगे खुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, किसका? Definitely, I'd like to do a thriller. I'd love to do a romantic comedy, a comedy. I'd like to do an action film, spy film. बहुत सारे genres हैं. So any upcoming project you want to share with us? I'm making another short film. और उसके अलावा एक फीचर फिल्म लिख रहे हैं, तो ये 2 काम चल रहे हैं साथ में। I've just finished a film called The Hungry with Mr. Arjun Shah. और बस now I'm going to start working. Okay, thank you so much and all the best.